हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 38। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 38 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा आज का पहला फंक्शन ये है कि भाई एफ अगर एक फंक्शन है एक क्लोज बाउंड्री इंटरवल से आर पे, और एफ अगर मोनोटोन फंक्शन, मोनोटोन फंक्शन मतलब आइदर इट इज मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ अगर एक मोनोटोन फंक्शन हो, एफ अगर एक मोनोटोन फंक्शन हो तो एफ आर इंटीग्रेबल है ए बी पे। ठीक है, इसे ही लिखते हैं, लेट अ फंक्शन लेट अ फंक्शन लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर is monotone is monotone on this interval is monotone on this interval, then f is r integrable, मतलब Riemann integrable। f is r integrable on ab, f is r integrable on ab। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले ये समझते हैं कि भाई क्या क्या दिया था, हम पहले एक बार लिख लेते हैं। लेट f be a monotone इंक्रीजिंग। हम लोग मान लेते हैं f एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी पे। ठीक है, इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे। अच्छा, अगर f मोनोटोन इंक्रीजिंग है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे तो क्लियरली f बाउंडेड है ना, क्लियरली f इज बाउंडेड, ऑन ए बी। ठीक है, इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड बता सकते हो। ठीक है, एफ ए बीइंग द लोअर बाउंड, FA being the lower bound and FB being the upper bound, ये होगा ही। अगर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है, से अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, सपोज ये क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, एफ ए, इस फंक्शन का लोअर बाउंड क्या है, एफ ए। इसका अपर बाउंड क्या है, ये वाला पॉइंट, क्या ये एफ बी है ना। So this point is FB, जिसका अपर बाउंड है। दिस पॉइंट इज FA जो इसका लोअर बाउंड है। तो अगर एक फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो FA हो जाएगा उसका लोअर बाउंड, FB हो जाएगा उसका अपर बाउंड, है ना। और अगर फंक्शन मोनोटोन डिक्रीजिंग होता है तो FB हो जाता है उसका क्या, लोअर बाउंड, FA हो जाता है उसका अपर बाउंड, है ना। फंक्शन कुछ इस तरह से होता। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, अपर बाउंड ऑन ए बी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि भाई एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इक्वालिटी इसलिए क्योंकि हो सकता है फंक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट अस चूज एप्सिलॉन। अब हम लोग एप्सिलॉन ले लेते हैं। लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक, लेट लेट पी बी अ पार्टीशन, let P be a partition of AB with
with norm of p less than epsilon. एप्सिलॉन बाई इसे ऐसे लिख लेते हैं एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन. ठीक है, ठीक है. P हमने मान लिया, लेट P बी दिस पार्टीशन, लेट P बी दिस सेट ऑफ पॉइंट्स x0 x1 x2 ऐसे करते करते xn तक, वेयर a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन सो ऑन xn. मान लेते हैं P A पार्टीशन, मान लेते हैं P A पार्टीशन. ठीक है. उसके बाद हर एक सब इंटरवल पे हम उसका सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन करते हैं, है ना. हर एक सब इंटरवल पे इसका सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन करते हैं. ठीक. देन मान लेते हैं भाई कैपिटल एम आर है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स. सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर. स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे x कहाँ रहेगा, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर. ये होगा, ये होगा. ठीक है. फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन, फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन. ठीक. देन कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आर, है ना. क्यों, फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग है. एंड स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, है ना. फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन. ये होगा फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन. ठीक है. अब नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, अपर डार्बोसम माइनस लोअर डार्बोसम. ये देखते हैं क्या आता है. सो दिस विल बी व्हाट, समीशन ऑफ r इक्वल टू वन टू एन, r इक्वल टू वन टू एन कैपिटल आर एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन. ये होगा. इसका मतलब है समीशन r इक्वल टू वन टू एन, है ना, एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन. ठीक. इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन. ये होगा, ये होगा. दिस विल बी इक्वल, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ p इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू वन टू एन एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन. ये होगा, ये होगा. So this is equal to norm of p, norm of p into fb minus fa, है ना. and this must be less than epsilon, this must be less than epsilon. epsilon हमने ऐसा ही लिया था, epsilon हमने ऐसा ही लिया था, है ना. this must be less than epsilon. ठीक. therefore for all epsilon greater than 0 there exists a partition p of AB. There exists a partition P of AB such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon. This thing is less than epsilon. और ये क्या था, यही sufficient condition था इंटीग्रेबिलिटी के लिए, है ना. And this being a sufficient condition, this being a sufficient condition for integrability, this being a sufficient condition for integrability, f is integrable, f is integrable on closed and bounded interval AB. f is integrable on closed and bounded interval AB. क्लियर है ये,
क्लियर है? आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि f अगर एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे मोनोटोन है तो वो आर इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, चलिए अगला एक रिजल्ट प्रूफ करते हैं कि f अगर कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे तो भी वो आर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, let's erase दिस। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए अब क्या क्राइटेरिया है? ठीक है, मान लेते हैं लेट अ फंक्शन f on this closed bounded interval to r be continuous on this closed and bounded interval. Be continuous on this closed and bounded interval. Then f is r integrable. Then f is r integrable on AB. Then f is r integrable on AB. ठीक है, प्रूफ करते हैं ठीक। अच्छा, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f बाउंडेड होगा, है ना। और साथ ही साथ क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, f यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा। हमें पता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है वो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है ना। तो पहले ये लिख लें, सिर्फ सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस on closed and bounded interval AB, ठीक है, f is bounded on this interval, ठीक। also since f is continuous on this closed and bounded interval AB, this means f is uniformly continuous. F is uniformly continuous on this closed and bounded interval. ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, such that mod of fx1 minus fx2, this thing is less than epsilon upon b minus a. This thing is less than epsilon by b minus a for any 2 points. For any 2 points x1, x2 in AB. ये है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन, है ना। satisfying x1 minus x2 is less than डेल्टा। ठीक है, इसे हम पहला इक्वेशन बना के रखते हैं। ठीक है, अब एक पार्टीशन लेते हैं इस इंटरवल का जिसका नॉर्म डेल्टा से छोटा। ठीक है, अब एक पार्टीशन लेते हैं, लेट P be a partition of AB with norm of P less than delta। ठीक है, ये हमने लिया and let P equal to this set x0, x1,
x2 ऐसे करते करते xn तक, वेयर a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन xn इक्वल टू b। ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यही सुप्रीमम इन्फिमम डिफाइन करना है। ठीक है, फिर से यही सुप्रीमम इन्फिमम डिफाइन करना है। चलिए मिटाई के कर लेते हैं, मिटाई के कर लेते हैं। लेट कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू this subinterval xr minus 1 xr, and small mr equal to infimum of fx, x belongs to this closed and bounded interval xr minus 1 xr। ठीक, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n। ठीक है, अब क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है, since f is continuous on this closed and bounded interval, यहाँ पे क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल ना लेके ये सब इंटरवल लेते हैं। सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस सब इंटरवल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट पॉइंट्स कैसे बोले इसे? देयर एग्जिस्ट पॉइंट्स कैसे बोले इसे? चलिए बोलते हैं इसे ए आर एंड बी आर, ए आर एंड बी आर in this subinterval such that f of AR equal to f of AR equal to capital MR and f of BR equal to small mr for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नाउ फ्रॉम वन में हमने क्या देखा था? ठीक है, वन से क्या आएगा भाई? कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, इसका मॉड्यूलस, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस है फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। तो ये क्या हो जाएगा भाई? यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये होगा। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस है इंटू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, है ना? ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, इससे से क्या मिला? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन of AB, there exists a partition of AB such that the upper Darbousum with respect to that partition minus the lower Darbousum with respect to that partition is less than epsilon, is less than epsilon। ठीक, तो ये क्या था? sufficient condition for integrability, है ना? this being a sufficient condition, this being a sufficient condition for integrability, for integrability f is r integrable, f is r integrable on AB,
एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, यहाँ तक सही है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, इसे लिख लो। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रूफ किया अभी तक? हमने ये प्रूफ किया कि अगर एक फंक्शन मोनोटोन है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे तो वो आर इंटीग्रेबल होगा, रैमन इंटीग्रेबल होगा। उसके बाद हमने ये प्रूफ किया कि एक फंक्शन अगर मोनोटोन है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तो भी वो आर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, अब अब एक थोड़ा एडवांस प्रूफ हम लोग करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे एक फंक्शन बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बाद बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है एज वेल एज बाउंडेड है। ठीक है, उस केस में भी एफ आर इंटीग्रेबल होगा। उस केस में भी एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल होगा। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट अ फंक्शन f from closed and bounded interval ab to r be bounded on this interval, and let f be continuous. Let f be continuous on AB except for a finite number of points. Except for a finite number of points in AB. Except for a finite number of points in AB. प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि भाई f is R इंटीग्रेबल, f is R इंटीग्रेबल on this closed and bounded interval AB. ठीक, प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ करते हैं इसे। ठीक है, थोड़ा सा अलग है इसका proof, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा लंबा है। केस वन हम अलग अलग केस बना के प्रूफ करते हैं। केस वन, पहले एक काम करें, पहले लिख तो लें, पहले लिख लें उसके बाद केस बनाते हैं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, क्योंकि यह बाउंडेड है ए बी पे। ठीक है, क्योंकि यह बाउंडेड है ए बी पे, एक ऐसा रियल नंबर तो हमें मिलेगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन दैट नंबर, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। ये तो होगा। ठीक है, लिखते हैं पहले, सिंस f is bounded on AB, f is bounded on AB, there exists a positive real number, there exists a positive real number k such that fx is bounded, is less than k for all x belonging to AB। ठीक है, और क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई फंक्शन जो है वो m नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो ए बी के अंदर m नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मान लेते हैं इसे, लेट f बी discontinuous, let f be discontinuous at m points, x1 x2 ऐसे करते करते
xm तक in AB such that x1 is less than x2 is less than xm। ये होगा, ये होगा। नाउ केस वन, ठीक है, केस वन समझते हैं। लेट ए इज लेस देन x1 लेस देन x2, ऐसे करते करते लेस देन xm लेस देन b, जैसा केस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन m पॉइंट्स को जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इन m पॉइंट्स पे जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसे हम कुछ नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डाल देंगे, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, let us enclose m पॉइंट्स, कौन कौन से, x1 x2 ऐसे करते करते xm तक इन m नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इन m नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स, in m non-overlapping सब-इंटरवल्स, ठीक है। कौन कौन से, इस तरह के x1 माइनस डेल्टा 1/2, x1 प्लस डेल्टा 1/2, x2 प्लस माइनस डेल्टा 2/2, x2 प्लस डेल्टा 2/2, ऐसे करते करते कहाँ तक xm माइनस डेल्टा m/2, xm प्लस डेल्टा m/2, ये होगा ऑफ AB such that A is less than x1 minus delta 1/2, ठीक। B is greater than xm plus delta m/2, ठीक है, ये होगा। एंड डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस ऐसे करते करते डेल्टा m तक दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 के। ये के कहाँ से आया है, बाउंडेडनेस से आया है एफ के, ये के कहाँ से आया है, एफ के बाउंडेडनेस से आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट कैपिटल एम आर इक्वल टू क्या बोलते हैं इसे, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स कहाँ रहेगा, एक्स आर माइनस डेल्टा r/2, एक्स आर प्लस डेल्टा r/2, है ना। एंड स्मॉल एम आर इक्वल टू infimum of fx, where x belongs to xr minus delta r/2 and xr plus delta r/2, है ना। for all r equal to 1 to n, ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज by capital MR minus small mr, this thing is less than 2k for all r equal to 1 to m, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब f क्या है, f तो बाकी सब इंटरवल्स पे कॉन्टिन्यूअस है ना। f is continuous
f is continuous on the remaining m plus 1 सब इंटरवल्स, है ना। ये बाकी सब इंटरवल्स में तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे इरेज करें तो इसका मतलब क्या है कि भाई देयर एग्जिस्ट पार्टीशन p1 ऑफ दिस a कॉमा x1 माइनस डेल्टा 1 बाई 2, ठीक। p2 ऑफ किसका किसका p2 किसका पार्टीशन है, x1 प्लस डेल्टा 1 बाई 2, x2 माइनस डेल्टा 2 बाई 2। ऐसे करते करते xm प्लस, इस तरह से लिखे, ऐसे करते करते पी एम प्लस वन किसके लिए आएगा, p m+1 किसके लिए आएगा, ऑफ xm प्लस डेल्टा m बाई 2 कॉमा b such that u pkf माइनस l pkf, है ना, l pkf this thing is less than epsilon by 2m plus 1 for k equal to 1 to m plus 1, ठीक है, ठीक है। and the partitions p1 p2 ऐसे करते करते pm+1 आर डिसजॉइंट, ये सारे के सारे डिसजॉइंट पार्टिस, ये सारे के सारे डिसजॉइंट पार्टीशंस थे, ठीक है। देन p इक्वल टू p1 यूनियन p2 ऐसे करते करते pm+1 ये होगा देन क्या हो जाएगा, then p is a partition, of closed and bounded interval AB. P is a partition of closed and bounded interval AB. तो अब UPF माइनस LPF, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशन है ना, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशन है। क्या है भाई, UPF माइनस LPF, अल्टीमेटली सही लेफ्ट हैंड एप्सिलॉन दिखाना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा U P1F माइनस L P1F प्लस U P2F माइनस L P2F प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक यहाँ तक आएगा U Pm+1F माइनस L Pm+1F, ये हुआ प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 माइनस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक भाई, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू डेल्टा m, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m+1, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू m+1, ऊपर भी एक m+1 कर सकते हैं, ऊपर भी एक m+1 प्लस 2k इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐसे करते करते प्लस डेल्टा m, ठीक, लेस देन एप्सिलॉन।
लेस देन एप्सिलॉन सिंस, क्यों? क्योंकि हमने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐसे करते करते डेल्टा एम को छोटा पकड़ के रखा था एप्सिलॉन बाई 4 के से, इसे छोटा पकड़ के रखा था एप्सिलॉन बाई 4 के से। सो फॉर एनी chosen epsilon greater than 0 there exists a partition of AB. There exists a partition of AB such that UPF minus LPF this thing is less than epsilon। ठीक, तो भाई यहाँ पे sufficient condition of integrability satisfy हो रही है ना? this being a sufficient condition for integrability, f is integrable on closed and bounded interval AB. f is integrable on closed and bounded interval AB। क्लियर है ये प्रूफ? क्लियर है ये प्रूफ? ठीक है, अब बस इसका एक लास्ट स्टेप बचा है। अब इस प्रूफ का सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, वो खत्म करते ये प्रूफ खत्म हो जाएगा, है ना? केस टू हम ये मान लेते हैं, कि भाई आइदर a इक्वल टू x1 हो या b इक्वल टू xm हो या कि दोनों हो या फिर दोनों, ठीक है। नाउ इफ a इक्वल टू x1, ठीक है, देन द सब interval enclosing the point x1 can be chosen as इस तरह से a प्लस डेल्टा 1, है ना? और अगर xm इक्वल टू b हो, ठीक है, देन द लास्ट सब interval can be chosen as b minus delta m b, ठीक। तो in any case हम लोग क्या प्रूव कर पाएंगे? f is R integrable on closed and bounded interval AB। f is R integrable on closed and bounded interval AB, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।